हजारों साल पहले जमीन कैसी लगती होगी जब इंसान मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ खौफनाक जानवर इस जमीन पर हुक्मरानी कर रहे थे। वो जानवर थे डायनासोरस। इतने बड़े कि वो बुलंद इमारतों से भी ऊंचे थे और इनके जबड़े इतने ताकतवर कि एक लम्हे में हड्डियां तोड़ सकते थे और इतने तेज थे कि 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। हकीकत में ये दिल दहला देने वाले जानवर थे। ये खौफनाक मखलूक जमीन पर 170 मिलियन साल से ज्यादा हुकूमत करती रही, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब ये मखलूक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। क्या हुआ और कैसे, आइए जानते हैं। In an age lost to time, the giants ruled the earth. लफ्ज डायनासोरस ग्रीक जुबान के दो अल्फाज से निकला। डायनोस यानी खौफनाक और सोरस यानी छपकिली, मतलब खौफनाक छपकिली। लिटरली यही मायने बनते हैं डायनासोरस के। ये नाम 1841 में तब इस्तेमाल हुआ जब डायनासोर का फॉसिल दरियाफ्त हुआ। बरतानवी साइंसदान रिचर्ड ने डायनासोरस का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि डायनासोरस क्या होता है और कैसा दिखता है। अजीब बात यह है कि डायनासोरस के इब्तदाई ड्राइंग्स आज के डायनासोरस से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मेगालोसोरस जैसे इब्तदाई फॉसिल की शक्लें आज के रियलिस्टिक तस्वर से बहुत दूर थी, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने मजीद मालूमात हासिल की, वो ड्राइंग्स और ज्यादा हकीकत के करीब हो गई। आज दुनिया भर में 10,000 से जायद डायनासोरस के फॉसिल दरियाफ्त हो चुके हैं और 900 से ज्यादा अलग अलग नस्लों की शिनाख्त हो चुकी है। सालाना औसतन 50 नई नस्लें दरियाफ्त की जाती हैं। जैसे हाल ही में चिली में दरियाफ्त होने वाला स्टेगोरस एलंगैसन, जिसकी दुम ब्लेड नुमा हथियार और मुंह भी तेज चोंच जैसा था। लेकिन रुकिए, गहराई से समझने के लिए जरा वापस चलते हैं वक्त में, लाखों साल पीछे, जब जमीन आज की जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। साइंटिस्ट का कहना है कि पहला डायनासोरस तकरीबन 203 से 240 मिलियन साल पहले था, क्योंकि जो सबसे पुराना फॉसिल मिला वो 230 मिलियन साल पुराना है। और उस वक्त की जमीन आज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। तमाम कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। बस एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया। जमीन का क्लाइमेट बहुत ड्राई था और बारिश बहुत कम होती थी। ये था ट्राइसेक पीरियड। इसी वक्त में डायनासोरस जमीन पर आए, जो आज के डायनासोरस से मुख्तलिफ थे। साइज में भी छोटे थे और आम लंबाई सिर्फ 2 मीटर थी। जैसे यूरैप्टर, जो बाद में दीगर डायनासोरस का एंसेस्टर बना, यानी तमाम डायनासोरस का अबाव अजदाद। इस दौर के जानवर बड़े रेप्टाइल थे, कुछ देखने में क्यूट लगते थे, जैसे टर्टल्स के एंसेस्टर्स। 1 मिलियन साल पहले ट्राइसेक पीरियड खत्म हुआ, जब जमीन का क्लाइमेट अचानक बदलना शुरू हुआ। पेंजिया ग्रेजुअली टूटना शुरू हुआ। क्रैक्स और वोल्केनो एक्सप्लोजन हुए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का माहौल में हिराज हुआ। ग्लोबल वार्मिंग और समंदर में तेजाबियत बढ़ गई। ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड जानवर मर गए, लेकिन कुछ इंसानों की तरह वार्म ब्लडेड डायनासोर्स इस शदीद तब्दीली के बावजूद भी सर्वाइव कर गए और जमीन पर बचे टर्टल्स, क्रोकोडाइल और डायनासोरस। ये वाकया ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना गया। अब इसके बाद शुरू होता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड जो चलता है तकरीबन 145 से 201 मिलियन साल पहले तक। अगर आपको ये नाम जाना पहचाना लग रहा है तो हाँ, ये वही नाम है जो जुरासिक पार्क ने अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया। इन्होंने जुरासिक वर्ड जुरासिक पीरियड से ही लिया। इस पीरियड में डायनासोरस की कई नस्लें जमीन पर हुक्मरानी करती है और कुछ नस्लों ने बड़े साइज तक तरक्की की। जैसे टाइटेनोसोरस 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे। इनका वजन 15,000 किलो और लंबाई 15 मीटर थी। इनके अलावा इस पीरियड में थे ब्रोंटोसोरस,
ब्राचियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी पीरियड में फ्लाइंग डायनासोरस भी एंट्री मारते हैं, जैसे आर्कियोपैट्रिक्स ने एवोल्यूशन में पहला कदम रखा। और अब आगाज होता है क्रिटेशियस पीरियड का। इस पीरियड में डाइवर्सिटी अपनी बुलंद तरीन हद तक पहुंची, जिसमें डायनासोरस के अच्छे दिन आए और बहुत सी नई नस्ल के डायनासोरस आने लगे। टी-रेक्स, जो फिल्मों में दिखाए जाने वाला सबसे मशहूर डायनासोरस, असल में ये क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था। ये तकरीबन 65 to 68 मिलियन साल पहले तक आया था। अजीब बात यह है कि इसे जुरासिक पार्क फिल्मों के लोगो में दिखाया गया, हालांकि टी-रेक्स जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे लंबा दौरानिया क्रिटेशियस पीरियड का ही था, जो 145 मिलियन साल पहले से 65 मिलियन साल पहले तक था। जमीन का क्लाइमेट तब्दील होता है और ऑलमोस्ट हर तरह के डायनासोरस जो आप तस्वर कर सकते हैं इस वक्त मौजूद थे। रैप्टर्स, आर्मोर्ड डायनासोरस, हर्बिवोरस डायनासोरस जो बहुत बड़े होते थे, अर्जेंटिनोसोरस डायनासोरस जिसका वजन 80 टन तक हो सकता था, ऊंहार कार्निवोरस डायनासोरस, टाइटेनोसोरस और टी-रेक्स जो 40 फीट लंबा होता था। इसका जबड़ा सबसे ताकतवर माना जाता था। टी-रेक्स 68 मिलियन साल पहले मौजूद थे। अगर आप गौर करें तो जो टी-रेक्स डायनासोरस था, आज के दिन हम उससे ज्यादा करीब हैं एज कम्पेयर टू जुरासिक पीरियड से टी-रेक्स डायनासोरस, क्योंकि जुरासिक पीरियड और टी-रेक्स में 80 मिलियन साल का फर्क है और हमारे और टी-रेक्स के बीच में सिर्फ 68 मिलियन साल का फर्क है। एक और दिलचस्प डायनासोरस मौजूद थे, ऑर्निथोमेमिड्स, जो शुतुरमुर्ग की तरह दिखते थे और सबसे तेज 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। और क्वैटज़ालकोएटलस, जिसका विंग स्पेन तकरीबन 10 से 11 मीटर था, सबसे बड़ा फ्लाइंग डायनासोरस था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 66 मिलियन साल पहले वो लम्हा आता है जब डायनासोरस खत्म हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका साइज तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर और स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, जमीन से टकराता है और क्रिटेशियस पीरियड का खात्मा हो जाता है। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला से जाके टकराया और 180 किलोमीटर का खड्डा बन जाता है। इसकी वजह से हीट ब्लास्ट, वाइल्ड फायर, सुनामी और न्यूक्लियर विंटर पैदा हुआ। सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, प्लांट्स मर जाते हैं, हर्बिवोरस और कैर्निवोरस एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ स्मॉल ओमनिवोरस एनिमल जैसे मैमल्स, टर्टल्स, लिजर्ड और कुछ बर्ड्स बच सके। सोचे कभी यही जमीन डायनासोरस की गरज से गूंजती थी, पहाड़ हिलते थे, जंगल कांपते थे, मगर वक्त गुजरा और सब कुछ खामोश हो गया। आज वो ताकतवर मखलूक सिर्फ हड्डियों की सूरत में बाकी है, ताकि इंसान समझे कि ताकत हमेशा नहीं रहती, हर चीज अल्लाह के हुक्म से कायम है और जब वो चाहे अजीम तरीन मखलूक भी मिटा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।